सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देते हैं 12 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है 11 फरवरी 2026 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2026 की थीम क्या रखी गई है? ए विज्ञान में समानता, बी महिला वैज्ञानिक नेतृत्व का नया युग, सी साइंस लीडरशिप में महिलाएं और लड़कियां, सस्टेनेबिलिटी के लिए एक नया युग, डी डिजिटल नवाचार और महिलाएं। इसका थीम क्या रखा गया? इसका थीम रखा गया है ये साइंस लीडरशिप में महिलाएं और लड़कियां, सस्टेनेबिलिटी के लिए एक नया युग, ये थीम रखा गया इसका। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महिला वैज्ञानिकों के नेतृत्व की भूमिका को रेखांकित करने के लिए संयुक्त राष्ट्रों द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। थीम है साइंस लीडरशिप में महिलाएं और लड़कियां, सस्टेनेबिलिटी के लिए एक नया युग। इंग्लिश में देखते हैं वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप ए न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी, ये थीम रखा गया है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में इसरो ने अपनी किस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत प्रोपल्सन मॉड्यूल को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में वापस लाने का नया प्रयोग पूरा किया है? ए चंद्रयान-3, बी चंद्रयान-4, सी मंगलयान-2 या डी गगनयान। तो किसके लिए? ये चंद्रयान-4। ठीक है, इसरो ने चंद्रयान-4 महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत प्रोपल्सन मॉड्यूल को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी की कक्षा में लाने का नया प्रयोग पूरा किया है। भविष्य के सैंपल रिटर्न मिशन के लिए इसरो ने तकनीक का परीक्षण किया, जहां मॉड्यूल चंद्रमा से वापस पृथ्वी की कक्षा में लौटा है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य उपग्रह एक्स बैंड सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिससे उसकी रक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी? कौन सा? ये पहला सैन्य उपग्रह एक्स बैंड। ठीक है, एक्स बैंड। ए यूएई ने, बी जर्मनी ने, सी कतर ने या डी सऊदी ने। कौन? ये सऊदी है। सऊदी अरब ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षित सैन्य संचार को मजबूत करने के लिए इस उन्नत उपग्रह को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं नवाचार सूचकांक 2026 यानी कि इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार भारत के किस राज्य ने लगातार चौथे वर्ष प्रमुख राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना या डी तमिलनाडु। कौन है ये? तो यह है कर्नाटक, ऑप्शन बी है कर्नाटक। नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक में कर्नाटक अपने बेहतरीन स्टार्टअप इकोसिस्टम और शोध निवेश के कारण पहले स्थान पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 का आयोजन किया गया? देश पूछा किस देश के बीच में? ए फ्रांस, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया या डी वियतनाम। तो कौन? ये जापान है, ऑप्शन बी। यह अभ्यास भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। कहाँ पे? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, उसमें आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस सशस्त्र बल के लिए पहली बार सर्व महिला मार्चिंग दस्ते को विशिष्ट सेवा पदक देने की घोषणा की? ए सीमा सुरक्षा बल, बी दिल्ली पुलिस, सी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या डी भारत तिब्बत सीमा पुलिस को। किसको दिया गया? ये दिया गया है दिल्ली पुलिस के। ठीक है, दिल्ली पुलिस को। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और अनुशासन के लिए दिल्ली पुलिस के महिला दस्ते को यह सम्मान दिया गया है। किसके? दिल्ली पुलिस के महिला दस्ते को यह सम्मान दिया गया है। कौन सा? सर्व महिला मार्चिंग दस्ते को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में भारत के किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जैव विविधता केंद्र यानी कि बायोडायवर्सिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई? ए बेंगलुरु में, बी हैदराबाद में, सी तिरुवनंतपुरम में या डी देहरादून में। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये तिरुवनंतपुरम शहर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, जैव विविधता केंद्र यानी बायोडायवर्सिटी सेंटर।
भारत के तिरुवनंतपुरम शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जैव विविधता केंद्र यानी कि बायोडायवर्सिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। केरल सरकार ने पश्चिम घाट की दुर्लभ प्रजातियों की संरक्षण और अनुसंधान के लिए इस विशाल केंद्र की योजना बनाई है। किसने? केरल सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति परिवार कितनी यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य है? ए 100 यूनिट, बी 200 यूनिट, सी 300 यूनिट या डी 500 यूनिट। तो कितना? ये 300 यूनिट सही। 300 यूनिट प्रति परिवार मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। रूफ टॉप सोलर पैनल के माध्यम से 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की यह महत्वाकांक्षी योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? ए लवली चौबे, बी पिंकी सिंह, सी रूपा रानी तिर्की या डी उपरोक्त सभी। तो कौन सी? ये उपरोक्त सभी ने ये एशियाई लॉन बॉल्स चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। किसने? तीनों ने। भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा कायम रखते हुए मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया? मलेशिया को हराया। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना। ये अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित हबीबगंज रानी कमलापति स्टेशन नाम है इसका रेलवे स्टेशन को हाल ही में किस श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? किस श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ए सबसे स्वच्छ स्टेशन के लिए, बी सर्वश्रेष्ठ डिजिटल यात्री सुविधा के लिए, सी ग्रीन एनर्जी एडॉप्शन के लिए या डी हेरिटेज प्रिजर्वेशन के लिए। किसके मिला? इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ डिजिटल यात्री सुविधाओं के लिए मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित हबीबगंज रेलवे स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ डिजिटल यात्री सुविधा श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। एआई आधारित घोषणा प्रणालियों और आधुनिक यात्री सूचना केंद्रों के लिए इस स्टेशन को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस संक्रमण के उन्मूलन के लिए भारत के मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष 6.0 की सराहना की है? ए टीबी के उन्मूलन के लिए, बी खसरा और रुबेला के उन्मूलन के लिए, सी मलेरिया के लिए या डी पोलियो के लिए परामर्श के। ठीक है, इसके लिए ये दिया गया पुरस्कार या सॉरी सराहना की है किसके लिए? खसरा और रुबेला संक्रामक रोग के उन्मूलन के लिए मिशन इंद्रधनुष 2.30 की सराहना की है। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खसरा और रुबेला संक्रामक रोग के उन्मूलन के लिए भारत के मिशन इंद्रधनुष 6.0 की सराहना की है। भारत ने टीकाकरण कवरेज को 95% से अधिक तक पहुंचाकर इन रोगों के उन्मूलन की दिशा में बड़ी प्रगति की है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस स्वदेशी तोप प्रणाली धनुष की नई खेप सेना को सौंपी है? ए 105 mm तोप, बी 155 mm ऑब्लिक 45 कैलिबर हो जाए हॉवित्जर, सी 130 mm सेल्फ प्रोपेल्ड या डी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का। तो किसको? ये क्या है? ये 155 mm कैलिबर का। धनुष तोप को देसी बोफोर्स भी कहा जाता है जिसका निर्माण उन्नत हथियारों के कारखाने में किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद, क्या है? एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद एक पंचायत एक खेल, ठीक है, योजना शुरू की है? एक पंचायत एक खेल योजना शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल ने, सी मध्य प्रदेश ने या डी हरियाणा ने। कौन सी? केरल है। क्या है? एक केरल सरकार ने स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर पंचायत में उच्च स्तरीय खेल के मैदान बनाने का लक्ष्य रखा है।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निधन हुए प्रोफेसर आर सुदर्शन, क्या नाम है? प्रोफेसर आर सुदर्शन किस क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ थे? ए परमाणु ऊर्जा के, बी सार्वजनिक नीति और कानून के, सी जलवायु विज्ञान के, या डी पुरातत्व के? किसके थे ये विशेषज्ञ? ये विशेषज्ञ थे सार्वजनिक नीति और कानून के। प्रोफेसर आर सुदर्शन सार्वजनिक नीति और कानून क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ थे। वे कई प्रमुख विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य रहे और सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में उनके शोध को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उन्नत डीप फेक अपराधों को रोकने के लिए डिजिटल पहचान सुरक्षा कानून 2026 लागू किया है? ए अमेरिका ने, बी भारत ने, सी उत्तर दक्षिण कोरिया ने, या डी ब्रिटेन ने? कौन? ये भारत ने। ठीक है, भारत ने डिजिटल पहचान सुरक्षा कानून 2026 को लागू किया। किसके लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न डीप फेक अपराधों को रोकने के लिए। भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए डीप फेक सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने और इसे बनाने वाले के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। थैंक यू जी, धन्यवाद।